मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो 5:50 हो रहा है, 6 बजे मेरी ऑफिस की मीटिंग है, तो बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को कवर करने वाली हूँ विद इन 5-7 मिनट्स। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके हम बात करेंगे। तो कल के दिन जैसे हमने डिसाइड किया हुआ था कि निफ्टी के लेवल्स 16,600 के नीचे जैसे ही पहुँचेगा हम वो वीकनेस जो है वो शुरू हो जाएगी और फिर हम अप टू 16,483 तक जा सकते हैं। देखो एग्जैक्टली मैंने यही लेवल मार्क किया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो 16,483, आई डोंट नो आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है। 16,483 तक का हमने लेवल मार्क किया हुआ था और आज का आप एग्जैक्ट क्लोजिंग देखो वहीं पे 16,483 पे हुआ है। देखो ये कोइंसिडेंस है कि एग्जैक्टली जो लेवल मार्क किया वहीं का वही हुआ है, लेकिन हाँ 5-10 पॉइंट्स का डिफरेंस रह सकता है। तो ओवरऑल जो भी मैं आपको लेवल्स बताती हूँ, आप उसको अगर अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लोगे तो आप अकॉर्डिंगली उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के ट्रेड प्लान कर सकते हो, तब आपको लाइव अपडेट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं तो हुई सपोर्ट के लिए। तो अगर आप अभी यहाँ पे निफ्टी में देखोगे तो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो कहाँ हुई है, 16,483 पे। लेकिन जो लास्ट कैंडल जो बना है ना, वो काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। एक तो देखो 200 EMA जो था निफ्टी का, वो था कितना, 16,520। उसके नीचे हमने ब्रेकआउट उसके ऊपर दिया था कुछ टाइम पहले, अब उसके नीचे हमने क्लोजिंग दे दी है। तो 200 EMA के नीचे क्लोजिंग होना, ये पॉइंट नंबर 1 एक नेगेटिव ट्रेट है। बाकी तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था 16,750 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन अभी हम जहाँ पे हैं, हमने एक सपोर्ट के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है और ये पूरा एक लैंड जो है ये पूरा खाली है। तो ये फिलअप होने के हाईली चांसेस हैं, मतलब 90% चांसेस हैं कि कल नहीं तो परसों के दिन, अगर कल साइडवेज हो जाता है मार्केट, सपोज नीचे की तरफ नहीं जाता है ना ऊपर की तरफ जाता है, तो ये गैप परसों फिलअप होगा। पर ये गैप फिलअप होता हुआ हम देख सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कल के दिन ही ये गैप फिलअप हो सकता है। सपोज अगर गैप डाउन होकर मार्केट खुलता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, गैप का जो लोअर लेवल है दैट इज़ अराउंड 16,355, ओके। अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो यहाँ से पहला जो इंस्टिंक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप यहाँ से लॉन्ग करो, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हो सकता है कि अगर गैप डाउन खुले तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करे। लेकिन अगर यहीं कहीं फ्लैट खुलता है तो हम लेवल टू लेवल यहाँ पे चलेंगे और लेवल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज़ कहीं पे भी फ्लैट यहाँ पे खुलता है तो आपको लॉन्ग कब करना है, ओके। लॉन्ग आपको तभी करना है जब 16,525 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा। ये चीज़ मैंने आपको आज के दिन भी बताई थी कि फिर 16,525 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें पहला जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 16,564, ठीक है। ये टारगेट हमारे आज के दिन भी कंप्लीट हुए, मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर भी किया था, लेकिन एक हैमर पैटर्न क्रिएट हुआ था तो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था लॉन्ग साइड में। लेकिन 16,525 के ऊपर आपका पहला टारगेट 16,564 का रहेगा। एंड इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम 16,700 तक आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव आपको 16,560 16,570 के ऊपर मिल सकता है। शॉर्ट कब करना है, तो देखो यार 16,500 के नीचे एनीवे वीकनेस रहेगी, तो ये पूरा गैप आपके लिए पड़ा हुआ है, नीचे पूरा खाली है, तो यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो 16,500 के नीचे फॉर अ टारगेट ऑफ 16,368 या 16,350 मान लो, ठीक है। तो आपको वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेट करते रहना है, इंट्राडे में ऐसा वेट करने वाला कोई सीन नहीं होता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल जाओ। कल के दिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब स्विंग हाइज बनते हैं तो कुछ क्या लक्षण होते हैं समझ में आने के लिए कि स्विंग टॉप क्रिएट हो गया है, वो आप कल के वीडियो में देख लेना, मैं अभी रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन आप देखो सिमिलर लक्षण यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊँ तो इस स्विंग हाई जब क्रिएट हो रहा है तो जो ग्रीन कैंडल का जो लो है उसके नीचे अगर कोई भी कैंडल रेड कैंडल क्लोजिंग होती है तो बेसिकली इट इज़ अ साइन, पिछले हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं 1 2 3, ये चौथा क्रिएट हो रहा है कि स्विंग टॉप मान के चलो, अगर ग्रीन कैंडल के नीचे कोई एक कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो मान के चलो कि वो स्विंग टॉप क्रिएट हो गया है, यहाँ से हम डाउन साइड ट्रैवल करेंगे। तो देर आर चांसेस, सिमिलर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, तो देर आर चांसेस कि थोड़ा बहुत हम नीचे की तरफ ट्रैवल करें। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन ऐसे क्रिएट करोगे, ये जो शॉर्टर जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है ना यार, इस तरीके से हम ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो अभी कहाँ तक हम आ सकते हैं, बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पे गैप बताया है ना 16,355, वही इसके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ठीक है। तो 16,355 के नीचे अगर निकल जाएगा ना निफ्टी तो इट विल बी वेरी बैड फॉर निफ्टी, मतलब फिर तो हम लिटरली 16,000 तक जाने के चांसेस फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए
एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,350, 16,355 के आसपास में है, जहाँ से पहला इंस्टिंक्ट लॉन्ग करने की तरफ का ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। ओके, बैंक निफ्टी के भी मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बताए थे आज के दिन कि 36,500 बेसिकली आज पाइवट का काम कर रहा था, उसके ऊपर स्ट्रेंथ, उसके नीचे वीकनेस। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं जो लिंक है वो आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ट्विटर में भी ज्वाइन आप कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं कुछ अपडेट्स डालते रहती हूँ। तो निफ्टी बैंक में आपको एकदम देखो, ये सब जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, सेम ट्रेंड लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एकदम सेम, ये चेंज ही नहीं करना पड़ता है मुझे बैंक निफ्टी में। तो बेसिकली देखो, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 36,300, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए फ़िलहाल के लिए। 36,300 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, वो 36,180 के आसपास है। मतलब 36,300 के नीचे मान के चलो 100-120 पॉइंट्स का आपको आराम से डाउन साइड मूव मिलने वाला है, ठीक है। एंड 36,180 अगर टूट जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली 36,000, ठीक है। तो 36,180 के नीचे भी आपका 200 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव आपको क्रिएट हो जाएगा। तो पहला टारगेट आपका 100 पॉइंट्स का होना चाहिए 36,300 के नीचे, एंड 36,200 टूटता है तो अनदर 200 पॉइंट्स का आप टारगेट रख सकते हो। ऊपर की तरफ पे आपको कब लॉन्ग होना है, जब 36,500 जो कि आज हमारा पाइवट का काम कर रहा था यहाँ पे, ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट 100 पॉइंट्स का ही होगा 36,600, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। जो लोग श्योरिटी के साथ खेलना चाहते हैं उनको 36,600 का ब्रेकआउट का ही वेट करना चाहिए, ठीक है। 36,500 के ऊपर 36,600 का पहला टारगेट। 36,600 अगर हमने तोड़ लिया ना, तो फिर हम वापस से 36,800 की तरफ जा सकते हैं। 200 पॉइंट्स का ऊपर का आसमान आपके लिए खुल जाएगा, ठीक है। तो यही बहुत क्विकली मैंने कवर किया है निफ्टी बैंक निफ्टी। आई होप आपको जो लेवल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। जो मैं आपको लेवल बताती हूँ, प्लीज़ अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, अकॉर्डिंगली सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ आप आराम से उसको मैनेज करके अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हो। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।